बोली रामायण मैया की जय, बोले राम राजा सरकार की जय। सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज विसारी। लखन राम सिय सुंदर ताई, देख करह निज भाग्य बढ़ाई। यह सुनकर यमुना जी के तीरवासी स्त्री पुरुष अपना अपना काम छोड़कर दौड़े और लक्ष्मण, श्री राम जी और सीता जी की सुंदरता देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अति लालसा बसहि मन माही, नाऊ गाँव बूझत सकुचाही। जे तिन महु बयवार दिस आने, तिन कर जुगत राम पहचाने। सबके मन में परिचय पाने की बड़ी लालसा थी, परंतु नाव गांव पूछने में चाहते थे। उनमें से जो बड़े और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री राम जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन सब सुनाई, बनहि चले पितु आय सुपाई। सुन सबिसाद सकल पछताही, रानी राय कीन भल नाही। सब कथा उन्होंने सबको सुनाई कि ये पिता की आज्ञा से वन को जा रहे हैं। सुनकर वे दुख से पछताने लगे कि रानी और राजा ने भला नहीं किया। तहें अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा। कवि अलिखित गति बेसु विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। उसी समय वहां एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते। वह बैरागी के वेश में था और मन में वचन तथा कर्म से श्री राम जी का प्रेमी था। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान, परयु दंड जिम धरन तल दशा न जाई बखान। लिखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसने उसके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड को की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी दशा का वर्णन नहीं किया सकता। राम सप्रेम पुलक और लावा, परम रंग जनु पार सुपावा। मन हो प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सब को। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया, मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुरे लखन पायन सोई लागा, कीन उठाई उमगे अनुरागा। पुनि सिया चरण दूर धर सीसा, जनन जान शिशु दीन असीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों में लगा। उन्होंने प्रेम से उमक कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूल को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन साध दांडवत ते ही, मिले मुदत लख राम सनेही। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुवासन पाई जिम भूखा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री राम प्रेमी जानकर वह उनसे आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी का सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी स्वस्थ भोजन पाकर आनंदित होता है। ते पितु मात कहूँ सखी कैसे, जिन पठाए बन बालक ऐसे। राम लखन सिया रूप निहारी, हों सने बेकल नर नारी। ग्रामीण स्त्रियां बोली कि सखी वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने बालक वन में भेज दिए। श्री राम लक्ष्मण सीता के रूप को देखकर स्त्री पुरुष सोच और स्नेह से व्याकुल हो रहे हैं। तब सर रघुबीर अनेक विधि सकह सिखावन दीन, और राम राजा यशु शीस धर भवन गवन ते कीन। श्री रामचंद्र जी ने सखा ग्रह को बहुत भांति से शिक्षा दी। श्री राम जी की आज्ञा सिर चढ़ाकर घर को चला। पुनि सिय राम लखन कर जोरी, यमुन कीन प्रणाम बहोरी। चले शशि मुदित दो भाई, रवि तन जा कह कई करत बड़ाई। फिर सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी हाथ जोड़ यमुना जी को बारंबार प्रणाम किया और सीता जी समेत दोनों भाई प्रसन्न होकर सूर्य पुत्री यमुना जी की बड़ाई करते हुए चले। पथ के अनेक मिलह मग जाता, कहीं सप्रेम देखे दो भ्राता। राज लखन सब आंग तुम्हारे, देखे सोच अति हृदय हमारे। राह में जाते हुए बहुत से
यात्री उन्हें मिलते हैं, वे दोनों भाइयों को देखकर स्नेह सहित कहते हैं कि तुम्हारे अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच है।